हेलो गाइस, तो आज हम ढूंढने वाले हैं अपने लिए एक माइनक्राफ्ट में विलेज। क्योंकि हम पिछली वाली वीडियो में अपने लिए एक विलेज नहीं ढूंढ पाए थे, तो आज मैं जाने वाला हूं दोस्तों विलेज ढूंढने के लिए। तो हमें दोस्तों उसको ढूंढने के लिए जो जो चाहिएगा। अबे यार, ये अब कौन आ गया साला। चलो एक बार मैं इसको देख कर आता हूँ। तो दोस्तों मेरे को यहाँ पे ये कुछ चिट्ठी सी मिली है, तो परचेसिंग इसको देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये मेरे को पता नहीं कौन देख गया है इसको, तो इसको देखते हैं इसके अंदर क्या होने वाला है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। एंड दोस्तों इसके अंदर कुछ ये नंबर से लिखा हुआ -743 कोष्टक में वाई और 330। तो ये मेरे को तो दोस्तों माइनक्राफ्ट कोऑर्डिनेट सा लग रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या है। शायद ये माइनक्राफ्ट कोऑर्डिनेट्स और किसी ने हमें दोस्तों ये चैलेंज दिया है। तो दोस्तों हम भी डर अपने वालों में से नहीं, क्यों नहीं इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाए। तो इस वाले वीडियो में दोस्तों हम चलने वाले इस लोकेशन पर। तो दोस्तों अभी अभी जो आपने पर्ची देखी थी, तो मैं जाने वाला हूँ दोस्तों आज उस लोकेशन पर। और हम उस लोकेशन पर जाकर देखने वाले हैं कि ऐसा क्या है उस लोकेशन पे। तो बिना देरी के हम चल चल पड़ते हैं उस लोकेशन पर। और दोस्तों मैं यहाँ पर गिरता पड़ता हूँ और मैं बहुत चोट खाता हूँ, एंड फिर चलते जाता हूँ, चले जाता हूँ। मैं बहुत गिरता हूँ इस वाले मैप यहाँ पर जाने के लिए, लेकिन मैं दोस्तों रुकता नहीं हूँ, बहुत गिरता हूँ। एंड फिर मेरे को यहाँ पर दोस्तों इस वाले बायो में, कौन सी बायो मेरे को नहीं पता घंटा ही। तो मैं इस पर यहाँ पर आने के बाद अपने लिए बैरेज तोड़ने लग जाता हूँ, क्योंकि हमें ये अपने बेस पर जाकर लगानी है। हमें सारी चीज़ चाहिए। तो फिर मेरे को यहाँ पर एक कुत्ता मिल जाता है, डॉगी। साला कुत्ता बोलूँगा मैं इसको। तो मैं इसको फिश खिलाने की, रोटन फ्लेश खिलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये नहीं खाता। तो मैं इसके सामने दोस्तों मीट खाकर अपना हंगर बार फुल कर लेता हूँ। एंड दोस्तों काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप भाई क्रिएटिव यूज़ करते हो, आपके मोबाइल गेम में चैट्स ऑन कैसे। तो भाई ये मेरे को नहीं पता कि इसमें चैट्स ऑन कैसे, लेकिन मैंने इस गेम में अभी तक क्रिएटिव यूज़ नहीं किया है कभी भी। और ना ही मैं क्रिएटिव यूज़ कभी करता हूँ इस गेम में। और आपको दोस्तों जैसा लगे वो वैसा ठीक है, लेकिन मैंने आपको बता दिया मैं क्रिएटिव यूज़ नहीं करता। एंड मेरे को यहाँ पर दोस्तों एक नई वाली बायोम का ये पेड़ मिल जाता है। तो मैं इससे अपने लिए एक सैपलिंग इकट्ठा करने के लिए लग जाता हूँ, क्योंकि मैं भी इनको ये अपने बेस पर लगाऊंगा। तो जो भी मेरे को दोस्तों नई चीज़ मिलती है इसमें, मैं सारी चीज़ें इकट्ठी करता हूँ। एंड दोस्तों उस लोकेशन पर जाकर मेरे साथ कुछ इतना खतरनाक होने वाला है कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। आप लोगों ने क्या, मैं खुद ने नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। और दोस्तों वहाँ पर जाते मेरे को रात हो जाती है, तो फिर यहाँ पर मॉब आना चालू हो जाते हैं। तो फिर मैं इनको मारने के बाद दोस्तों मैं यहाँ से थोड़ा सा साइड में जाने लग जाता हूँ, क्योंकि मेरे को सामने साइड एक क्रीपर और एक काफ़ी सारे मॉब्स दिख रहे थे। तो मैं यहाँ पर अपने लिए एक वो हाइट पर ब्लॉक लगाकर ऊपर चला जाता हूँ, जिससे कि मैं यहाँ पर रात काट सकूँ। एंड मैं काफ़ी हाइट पर चल जाता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा था कि एक तो यहाँ पर मेरे को विलेज ढूंढना है, तो एक तो विलेज दिख जाए हमारे आसपास, तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी। वरना कोई बात नहीं। तो दोस्त मैं उसी लोकेशन पर आ जाता हूँ जहाँ पर हमने अपने गेम की स्टार्टिंग में ट्विन पोर्टल लूटा था। आप लोगों ने, अगर आप स्टार्टिंग से देखते आ रहे होगे, तो हमने फर्स्ट डे ही ट्विन पोर्टल लूट लिया था। तो मैं उसी लोकेशन पर आ जाता हूँ वापस से। एंड दोस्त मैं सुबह होने के बाद, काफ़ी चलने के बाद, मेरे को यहाँ पर लावा पूल दिख जाता है। इसका मतलब दोस्तों विलेज तो हमारे आसपास होने वाला, क्योंकि लावा पूल या फिर पम्पकिन जहाँ पर होते हैं उसके आसपास एक विलेज होता है। तो फिर मैं यहाँ लावा पुल से दोस्तों आगे की तरफ चल देता हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि मेरे को आगे ही जाना होता है। क्योंकि मैं एक तो अपनी उस वो कोऑर्डिनेट्स पर जा रहा था, एंड अपने लिए विलेज ढूंढ रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ पर फाइनल विलेज मिल जाता है। और दोस्तों मैं यहाँ पर आकर देखता हूँ तो कोऑर्डिनेट्स भी वही होते हैं। तो फिर अब पता लगता है दोस्तों मेरे को कि वो किसी ने मेरे को दोस्तों इस विलेज के कोऑर्डिनेट्स भेजे थे। तो मैं सबसे पहले जो हमारा काम होता है, विलेज में आकर विलेज के सारे घरों को लूट लेता हूँ। इनमें इतना खास कुछ होता नहीं है। और दोस्तों विलेज बहुत ही छोटा होता है। तो मेरे को यहाँ पर एक विलेजर दिख जाता है, तो फिर मैं उसको एक सेफ करने की सोचता हूँ, क्योंकि वो यहाँ पर तो दोस्तों इनको ज़ॉम्बिया को और कोई मार देगा। क्योंकि एक बार किसी विलेज को लूट लेते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों ज़ॉम्बी वैसे ही मर जाते हैं, अपने आप डिस्पॉन हो जाते हैं उसको लूटने के बाद, अगर आप उनको सेफ्टी से नहीं करते हो तो फिर मैं यहाँ पर सबसे पहले इसके लिए बोट बना लेता हूँ, क्योंकि मैं इसको बोट में बिठा कर लेके जाने वाला हूँ यहाँ से एक सेफ इलाके में, या फिर एक घर में करने के बाद मैं उस घर को दोस्तों बंद कर दूँगा बाहर से। तो ये मैं काफ़ी देर पचने के बाद ये बोट में नहीं बैठता। इसके लिए मैं दोस्तों काफ़ी 15 से 20 मिनट इसको बोट में बिठाने के लिए पचता हूँ, लेकिन ये साला फिर में नहीं बैठता। तो फिर मैं इसको एक खड्डे में गिरा देता हूँ, जिसमें ये आराम से, फिर मैं बाकी विलेजर को भी यहीं भी ले आऊँगा।
तो मैं इसको एक खड्डे में कर देता हूँ एंड इसके लिए फिर मैं चला जाता हूँ बेड लेने के लिए, क्योंकि दोस्तों बिना बेड के वैसे भी मर जाएगा। तो मैं इसी के घर में से इसके लिए बेड लेने के लिए चल जाता हूँ, क्योंकि मैं तो अपने साथ खुद के साथ ही बेड नहीं लाया था। मैंने तो पूरी रात जग कर काटी थी अपनी ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए खड़े रहकर उस पर। तो मैं यहाँ पर बेड को लेकर आता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा वो स्पेस बढ़ाने के लिए इसको एक्सटेंड करने लग जाता हूँ थोड़ी बहुत। यहाँ से ग्रास तोड़ने के बाद एंड में इसको थोड़ा सा नीचे करने के लिए दोस्तों उसको ग्रेवल तोड़ रहा था, तो वो मेरे से मर जाता है, उसके हाथ लग जाता है, क्योंकि वो डैमेज पहले ही बहुत ज़्यादा हो गया था। तो फिर मेरे को दोस्त यहाँ पर एक दूसरा विलेजर दिख जाता है इस विलेज में। तो मैं पहले नीचे खड्डा खोल लेता हूँ एंड फिर उसको ऊपर से नीचे गिरा देता हूँ एकदम, जिससे कि वो इसका डैमेज तो इसके भी गया था लेकिन इसके ज़्यादा नहीं गया था। और ये मैंने 2x2 ब्लॉक का खोदा था जिसमें आराम से रह सके। तो मैं उसको नीचे अंदर सेव करने के बाद आराम से मैं आ जाता हूँ यहाँ पर ऊपर की तरफ एंड मैं यहाँ पर आने के बाद इस बैल को बजा देता हूँ, जिससे कि और कोई विलेजर हो तो वो भी घर में आ जा अपने में। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर दोस्त आता हूँ तो मेरे को यहाँ पे आयरन गोलम दिख जाता है। तो फिर मैं इसको मारने के लिए लग जाता हूँ, क्योंकि जहाँ पे मेरे इस पे आयरन गोलम पे दोस्तों अगर मैं सच बताऊँ तो काफ़ी देर से नज़र थी, क्योंकि मेरे को आयरन गोलम मारना था, क्योंकि मैं अपनी बकेट भी नहीं लाया था, क्योंकि उससे मैंने पिछले एपिसोड में ट्रेड कर ली थी। तो मैं उसके बाद बनाई नहीं थी। तो मैं उसको मारने के बाद यहाँ से दोस्तों 4 ट्रैप डोर तोड़ लेता हूँ, क्योंकि हमें जहाँ पर हमने विलेजर्स को डाला है तो मैं उसको ऐसे बंद तो नहीं रख सकता। तो मैं यहाँ पर ट्रैप डोर लगाने वाला हूँ, जिससे कि हम बाद में यहाँ तो हम मेरे को आसानी से पा जाए, मेरे को ज़्यादा खोदना खादना ना पड़े। तो मैं यहाँ पर इनके लिए ट्रैप डोर्स लगा देता हूँ। एंड ये दोस्तों मेरे को देख रहा होता है कि बहन चो कहाँ पे बंद कर दिया साले ने। तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर ट्रैप डोर और लगा देता हूँ फिर। एंड ट्रैप डोर में आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से लगाता हूँ। आप लोग खुद देख लो ट्रैप डोर मैंने किस साइज में लगाए थे। एंड मैं दूसरे विलेजर को भी दोस्तों काफ़ी ढूंढने के बाद जंगल वंगल में से सारे पता नहीं किधर किधर डोर रहा होता है, तो मैं उसको भी ले आता हूँ दूसरे विलेजर को भी अपनी बोट में बैठा कर। लेकिन यार दोस्तों आसानी से बैठ जाता बोट में एक बार में। मैं इसका जैसे आगे बोट करता हूँ तो बैठ जाता है। बस वही साला विलेजर हमारे लिए दिक्कत दे रहा था, तो ये इसको मैं नीचे लाने के लिए दोस्तों बोट से नहीं आ रहा था, तो इसको भी डैमेज जाए तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ। एंड इसको नीचे लाने के बाद मैं यहाँ पर एरिया एक्सटेंड करने लग जाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर एक बेड और लगाने वाला हूँ और इनका मैं बेबी कराने वाला हूँ, जिससे कि हमारे पास 3 विलेजर हो जाएँ। तो मैं यहाँ पर एक और नीला बेड लगा देता हूँ। भीम के दीवाने इस वीडियो को लाइक करें दोस्तों। तो नीला बेड लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पर इनको थोड़ी सी ब्रेड खा देता हूँ, जिससे कि ये बच्चे कर सकें। एंड 5 ब्रेड एक को खा देता हूँ एंड 6 एक को खा देता हूँ। तो वो इतने दोस्तों बच्चे कर रहे हैं अपने। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कैरेट तोड़ने के लिए, क्योंकि मुझे खाने के लिए कैरेट चाहिए। मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ दोस्तों, आप से इतने इनका बच्चा हो जाता है। फिर मैं इस एक विलेजर को जगाकर मैं खुद सो जाता हूँ। एंड उसके बाद मैं इनके लिए दोस्तों इनकी जॉब लगा देता हूँ यहाँ पर जॉब, जिससे कि ये काम करें। तो मैं यहाँ पर एक को दोस्तों वो बना देता हूँ आर्मर वाला एंड एक को फार्मर बनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक नल्ला विलेजर होता है, तो उसको मैं बंद करने के बाद वापस से आ जाता हूँ इससे बाहर। एंड मैं यहाँ पर दोस्तों एक ब्लॉक की एक काफ़ी हाइट बना देता हूँ, जिससे कि मैं वापस से यहाँ पर आऊँ तो ये मेरे को आसानी से विलेज मिल जाए, इसको ज़्यादा नहीं ढूंढना पड़े। और इसको बनाने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर MLG करने की सोचता हूँ, तो उससे मेरी खुद की तरह भूत बन जाता है। तो फिर मैं यहाँ पर काफ़ी देर करने के बाद अपना सारा सामान इकट्ठा करने के बाद मैं वापस से ट्रैप डोर लगा देता हूँ। एंड मेरी दोस्त यहाँ पर 64 कैरेट्स लॉस्ट हो जाती है। फिर मेरे पास 15 कैरेट बचती हैं लास्ट। और फिर उसके बाद दोस्त मैं चल देता हूँ अपने घर के लिए। एंड मैं यहाँ पर दोस्तों घर जाते वक्त स्टोन लगाता जा रहा होता हूँ बीच बीच में, जिससे कि मेरे को रास्ता याद रहे, मैं इस रास्ते को भूलूँ नहीं, क्योंकि अगली बार आना है। तो फिर मैं पहुँच जाता हूँ फाइनल घर। और मैं दोस्तों यहाँ पर अपने लिए वो पेड़ और वो लाया था, तो मैं उन सारी चीज़ों को एक बार लगा लेता हूँ। तो एक बार दोस्तों मैं वहाँ से पटेटो एंड कैरेट्स लाया था, तो उनको लगा देता हूँ, क्योंकि विलेजर आएंगे तो हमारे उनके लिए वो चाहिएगा और हमारे पास दोस्तों और वैरायटीज़ के फूड हो पाएंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कैरेट एंड पोटैटो लगा देता हूँ, क्योंकि मैं पोटैटो 2 ही लाया था एंड कैरेट 15 ही रही थी मेरे पास, क्योंकि मैं 64 को मैं वहाँ से मारा था तो वो उधर ही गिर गई की थी और मैंने वापस उठाई नहीं थी फिर। और उसके बाद मैं दोस्तों ये क्या है ये लाल लाल सर स्वीट बेरीज, इनको भी अपने घर के आसपास लगा देता हूँ, जिससे कि एक तो ज़ॉम्बी से प्रोटेक्ट हो सके एंड इससे खाने के लिए हमें मिल सके। और फिर उसके बाद दोस्तों जो मैंने पेड़ से सैपलिंग ली थी उसको भी मैं बोनविल देकर ग्रो कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों कितना प्यारा लग रहा है ये पेड़। एंड इस पेड़ पर मैं वो
जंगल वाले पेड़ पर, जंगल सैपलिंग पर भी बोनविल मारता हूँ, लेकिन ये ग्रो नहीं होता। फिर मेरे को दोस्तों पता लगता है कि ये सिंगल पेड़ ग्रो नहीं होता, ये 4 पेड़ एक साथ ग्रो होती। तो दोस्तों आज वाली वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो आज वाली वीडियो में इतना ही यार, अगली वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से। तो आज वाली वीडियो के लिए धन्यवाद, इतना ही, हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। मुद्दतल चैलेंज पे साढ़े अगली बार मेरे को चैलेंज देने से पहले सोच ले कौन है ये। बोला जा न्यू यूट्यूब चैनल माइनक्राफ्ट वीडियो डालता हूँ अर्पित वाला का फैन।